गोपाल यमुना तट भोजन करत गोपाल यमुना तट भोजन। जल्दी जल्दी खिलाइए। अरे ग्वाल वाल अपने में बांटेंगे, आप लोग हटिए यहाँ से। जंगल में खा रहे हैं, अपने ग्वाल वाल खाएगा ले लेकर के। बीच में थाल रख दीजिए। सब ग्वाल बाल सब हंसेंगे। ग्वाल बाल ग्वाल मंडली मध्य विराजत। कृष्ण को बीच में बिठा दें। ग्वाल मंडली मध्य विराजत। ग्वाल एक बार सब हंस के दिखाई तो कैसे हंसते हैं ग्वाल बाल सब। एक दूसरे को टच करके कैसे हंसते हैं। हंसत हंसावत हंसत हंसावत हंस के दिखाइए। हंस करके प्रवीण जी। हंसत हंसावत जल्दी जल्दी खाइए, जल्दी जल्दी खा के उठें। यमुना तट भोजन करत गोपाल यमुना तट भोजन करत गोपाल। अरे और कुछ दिए खाने के लिए। भोजन करत गोपाल यमुना तट भोजन करत गोपाल। ताली की सेवा करते हुए गाइए। जल्दी खाएं और ग्वाल बाल सब फिर गाय चराने के लिए जाएं। फ्री में भोजन नहीं मिलता है। जय हो। आप लोग ताली की सेवा करते हुए गाइए। तट भोजन। जल्दी जल्दी एक एक पीस लें और उठाइए ग्वाल बाल। हो गया लीला। सब खड़े हो जाए ग्वाल बाल। पत्तल लेकर के जाए, घर में खाएंगे बैठ के। श्री राधे। पत्तल लेकर जाते जाए सब लोग। बच्चे को भी कुछ दें। कमल नयन मुस्काए मंद हंसी। कमल नयन मुस्काए मंद हंसी। करत परस परखा। हो
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान का गौचारण लीला हो रहा है। इन ग्वाल बाल लीला को तो जितना विस्तार, अगर पर्याप्त समय हो तो एक एक दृश्य का अगर अवलोकन किया जाए तो बड़ा आनंद आता है। भगवत भक्त लोग इसी प्रकार की लीला कथा सुन करके अपने मन को उलझा करके रखते हैं। और जे लटको सुरझावत है, मधुरी मन को अरुझावत है। जो उलझा है उसे सुलझाओ, और जो सुलझा है उसे भगवान के नाम रूपी, लीला रूपी, धाम रूपी, चरित्र रूपी इनमें उलझा करके रखे। यही जीवन का ध्येय है। भगवान श्याम सुंदर इस प्रकार लीला कर रहे हैं। भगवान को जूठन खाते देख करके ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ है। और लीला करने के बहाने ही भगवान श्याम सुंदर जितने भी ग्वाल बाल हैं, गायों का हरण ब्रह्मा ने कर लिया। इधर ग्वाल बाल ने देखिए गलती हुआ है ग्वाल बाल से। ग्वाल बाल को भगवान ने कहा कि देखो गाय कहाँ है। सब ग्वाल बाल बैठा है और कन्हैया से कहता, कन्हैया अरे गैया कहाँ है, जा देख के तो आ। भगवान ने कहा देखो मुझे ही काम बता रहा है, कोई बात नहीं। और जैसे भगवान खोजने के लिए गए, इधर ग्वाल बाल का हरण कर लिया ब्रह्मा ने। भगवान को समझते देर न लगी, और देखते देखते भगवान ने जितने ग्वाल बाल, गाय, बछड़े आदि हैं, जैसा वस्त्र है, जैसा जिनका लट है, जिनका जो स्वभाव है, भगवान ने उतने रूप को धारण किया। गहराई से समझे, भगवान का यहाँ अद्भुत पराक्रम दिख रहा है। जो जैसा, अरे वेशभूषा तो कोई किसी का बना ले, लेकिन वैसा स्वभाव ले आना। चेतन का तो नकल किया जा सकता, लेकिन जड़ का भी। आपने एक कीड़े को देखा होगा जिसका नाम है भृंगी कीट न्याय। क्या नाम है? भृंगी कीट न्याय। आपने लकड़ी में देखा होगा, एक कीड़ा प्रवेश कर जाता है और धीरे धीरे खोखला करता है। और खोखला इस ढंग से करता है कि कभी गणेश जी की आकृति आ जाए, कभी कुछ आकृति आ जाता है। उस आकृति को पाने के लिए, समझने के लिए, बनाने के लिए लोग करोड़ों टन लकड़ी खर्च कर दे, फिर भी वैसी आकृति नहीं बन पाए। लाख प्रयास भी करे तो भी आकृति नहीं बनती, लेकिन स्वाभाविक बन जाता है। इसी को कहते हैं भृंगी कीट न्याय। कुछ चीज नेचुरल होता है जो व्यक्ति विशेष में खास होता है, बनावटी बना नहीं है, काम देता है। आज भगवान सब कुछ बन गए, किसी को 1 वर्ष तक पता तक नहीं चला कि मेरा बेटा नहीं है, सब कृष्ण है। भगवान ने ये क्यों किया? क्योंकि सबका मन था भगवान मेरे पुत्र बने, किसी का मन था मेरे पोते बने, किसी का मन था मेरे पति बने, किसी का मन था कि गायों का मन था मेरा बछड़ा बने। भगवान श्याम सुंदर जब यहां से गए हैं सब बन करके, बलराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बलराम जी को आश्चर्य हुआ कि गाय अपने बच्चों से इतना प्रेम क्यों करते हैं। उन्हें भी हम आया, उन्होंने नहीं बतलाया है। इसलिए कहा सुराट जन्माद्यस्यतोन्वयाद तरतश्चार्थे स्वविज्ञः सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोयन्ति यत सूर्यः तेजो वारिमिदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसृगो वृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकूकम सत्यम परम धीमहि। अनुशक्त सनातन भगवान के प्रति जब इस प्रकार का लाड़ प्यार देखा, ब्रजमंडल में किसी प्रकार का उफान नहीं देखा, लज्जित हो गए। कौन? ब्रह्मा जी महाराज। और आकर के सबको लौटाया है, भगवान के चरण में शीश नवाया है, माफी मांगा है, इतना स्तुति किया है, फिर भी भगवान माफ नहीं करते ब्रह्मा को। आगे सुनेंगे कि इंद्र को माफ कर देते हैं,
पुनः स्तुति किया है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात कृतम विपाकम हृदबाग बपुरभिर्विद्धं नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाई भाग। आज भगवान की स्तुति करते कहा, प्रभु आपकी कृपा को जो जीव याद कर लेता है, हर प्रकार से आप में अपने मन को लगा लेता है, अच्छे बुरे का फर्क समझता है, कुछ गलतियां हो जाए तो खुद का गलती समझता है, ऐसे व्यक्ति आपके मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। जीवित रहते जीवित यो मुक्ति पदे सदाई भाग। मरने के बाद कौन कहे जीवित रहते मुक्त हो जाता है। कैसे? जैसे पिता का संपत्ति का अधिकारी पुत्र। तो हम लोग मरने के बाद मुक्ति चाहते हैं कि जीवित रहते मुक्ति चाहते हैं? मुक्ति हम लोग जीवित रहते चाहते हैं। इसलिए नाथ मुझे माफ कर दें। उत्क्षेपनम गर्भगत पादयो किंबा किम कल्पते मातुरधोक्ष जागसे किमस्ति नाफ्सी पदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे की दप्पिनंतः। प्रभु आप इतना नाराज हैं, बताओ इसमें नाराजगी की क्या बात है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अरे गर्भस्थ शिशु, गर्भ में जो पड़ा हुआ जीव बच्चा जब अपने चरण का प्रहार माँ के उदर पर करता है तो माँ बड़ा बुरा मानती है? माँ बुरा मानती है? बच्चे अगर चरण का प्रहार करता दर्द तो होता ही है, लेकिन बुरा नहीं मानता। फिर आप नाराज क्यों हो रहे हैं? क्यों बुरा मान रहे हैं? अरे हम बच्चे हैं आपके, गलती हो गई, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसलिए हे नारायण, यक्ष कुक्षा विदम सर्वम सात्वम भांति यथा तथा, इसलिए मुझे माफ करें। बहुत स्तुति किया है, आपके चरण कमल में करोड़ों बार वंदन है। ये ब्रह्मा का स्तुति ही एक ऐसा है, या जितना प्रकरण की एक एक विषय पर कम से कम 7-7 दिन का भी कथा हो तो थोड़ा थोड़ा जिक्र किया जा सकता है। भगवान कुछ नहीं बोले तो 3 बार परिक्रमा, 4 बार करना चाहिए, लेकिन 3 बार परिक्रमा करके भाग गए ब्रह्मा जी। बोले कि जब कोई मालिक बहुत नाराज हो तो झटपट आंख के सामने से ओझल हो जाओ, शांत होके बैठ जाओ, कभी न कभी तो शांति होगी। यहां से चले गए, सबने भगवान की लीला को जाना है। इस प्रकार भगवान की कृपा को जानने वाले जीव अपने समस्त कर्मों को सौंप देते हैं। उसी प्रकार यमुना के काले दह में भगवान श्याम सुंदर कूद करके गेंद खेलने के बहाने सबको निकाले हैं। भगवान जब कूदे हैं उसमें काले दह में, तो नाग पत्नी सब कहती हैं महाराज आपको जो चाहिए ले लो। भगवान कहते नहीं, इसे तो सुधार के छोड़ेंगे। भगवान ने जब उसे अनेक प्रकार से दंडित किया है, 100 फन को भी भगवान ने कूद कूद करके तांडव गति से सबको समझा दिए हैं। अंत में नाग पत्नी सब आकर के स्तुति करने लगती हैं, भगवान से वरदान मांगती है। क्या कहती हैं? न नाग पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न साधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पाद रजः प्रपन्नाः। हे प्रभु अपना चरण रज दे दीजिए। मतलब भगवान से कहती है मेरे पति को छोड़ दीजिए। भगवान ने भगवत चिन्हों से युक्त करके काले नाग को छोड़ दिया। पुनः आप लोगों ने कथा कल सुना कि सब प्रत्यक्ष देव की पूजा छोड़ करके अप्रत्यक्ष की पूजा कर रहे थे, यानी इंद्र की पूजा करना चाहते थे। आज भी कहीं पर इंद्र की पूजा नहीं होती थी, लेकिन यहाँ मिथिलांचल वाले तो किसी बात को बड़ा देर से समझते हैं, इसलिए इंद्र पूजा करते हैं। प्रत्यक्ष जो देवता हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। और जब पूजन नहीं हुआ है, भगवान ने कहा कर्म करो। आज हम कर्म करना नहीं चाहते हैं, शॉर्टकट अपनाते कि मेरा काम बन जाए। तो कर्मणा जायते जंतु कर्म नैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नैवा विपद्यते। कर्म की बात कहा, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान जो भक्ति करते हैं, ध्यान दें, भक्ति करने वाले जितना कर्म का महत्व जानते हैं, दूसरा लोग महत्व नहीं जानता।
लोग समझते हैं भक्ति करना, सत्संग करना, कीर्तन करना मूर्खों का काम है, जिसका कोई काम नहीं वो कथा सुनते हैं। नहीं, अपने जीवन का महत्व, कर्म का महत्व, सत्य का महत्व कथा सुनने वाले जितना समझते हैं उतना कोई और ध्यान नहीं देता है। इनकी बात मानकर गिरिराज की पूजन करते हैं। भगवान ही गिरिराज बन गए और गिरिराज बन करके भगवान ने सबको आनंद दिया है। मानसी गंगा का उद्गम बना है स्थल, वहां भगवान को अभिषेक कराया है, खूब भोग लगाया है, परिक्रमा लगाया है। भगवान ने वचन दिया है मैं रक्षा करूंगा। पूजा हो ही रही थी कि इंद्र को पता चला हम तो भूखे, मुझे कोई खिलाया नहीं, मुझे कोई खिलाया नहीं। सामर्तक नाम के मेघ को कहा जाओ डुबा दो, और इंद्र डुबाने के लिए आ गया। देखिए यही देवताओं की स्थिति है। दुष्ट लोग कैसे होते हैं? जब उनकी बात ना आप मानो, दुष्ट लोगों की बात ना मानो, तो वह व्यक्ति आप ही को ही परेशान करने लगेगा। कल तक बड़ा शुभचिंतक रहेगा और जब नाराजगी होगी तो कल आपको ही परेशान करेगा। इसलिए मूर्ख का संग कभी नहीं करना चाहिए। बर बलुबास नरक के ताता, लेकिन दुष्ट संग जनी देव विधाता। दुष्टों का संग अच्छा नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति शिकायत नहीं करेगा, शांत हो जाएगा। आपने देखा होगा भयंकर अग्नि, जब आप जल का छींटा लगाओ तो वह अग्नि शांत हो जाती है, लेकिन ये छोटी छोटी जो अग्नियां हैं वह उड़ने लगती है और उड़ करके दूसरे के घर के ऊपर चली जाती है। यही स्थिति दुष्टों की है। आज समस्त वृंदावन वासी सब भगवान को पुकार रहे हैं। भगवान कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। भगवान ने कहा आओ आओ मैं हूं ना, और भगवान रक्षा करते हैं। 7 वर्ष के श्री कृष्ण 7 दिनों तक 7 कोस के गिरिराज पर्वत को अपने कनिष्ठ का उंगली पर उठा लिए। ये भगवान ने भगवत्ता दिखाया। राम कभी नहीं बोले कि मैं भगवान हूं, और कृष्ण कभी बोलने से चुके नहीं कि मैं भगवान हूं। राम कभी नहीं बोलते मैं भगवान हूं। इसीलिए राम का आदर्श अपनाओ। राम ने जो किया सो करो, कृष्ण ने जो किया करोगे तो वहीं ढेर हो जाओगे। कृष्ण ने जो कहा है सो करो, कृष्ण ने कहा सो करें, और राम ने जो किया सो करना चाहिए। ग्वाल बाल सब गदगद हो गए, भयंकर जल आया, लेकिन भगवान के शरणागत जीव का कोई क्या बिगाड़ सकता है। ग्वाल बालों ने देखा कि कन्हैया थक गया होगा तो कहा कन्हैया अरे तू बैठ जा, मैं हूं ना, मेरे रहते तू उठाएगा। सब अपने अपने लठियां उठा करके खड़ा हो गया। देखिए ये वात्सल्य है, यही प्रेम है, ये वात्सल्य है। भगवान सब कुछ करने वाले हैं, कराने वाले हैं, फिर भी हम जीव की अपेक्षा करते हैं कि कितना प्रेम करता है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा उठाओ, उठाया तो सबकी लठियां अपने आप चटक गई। सबने भगवान माना है। जल सूख गया, सब बाहर निकल के गिरिराज भगवान की धन्यवाद दुहाई देते हैं। इंद्र आया है, क्षमा मांगा है। आज भी जो लोग गिरिराज जी जाते हैं वहां पर गोविंद कुंड है, जहां पर इंद्र ने अभिषेक किया है सुरभि गौ के माध्यम से। तब से भगवान का नाम गोविंद पड़ा। बोलिए श्री गोविंद भगवान की। भगवान ने जैसा जैसा लीला किया वैसा वैसा नाम पड़ा है। नाचने वाले थे तो नटवर, त्रिपुरारी, त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया तो त्रिपुरारी, मुर नाम का राक्षस को वध किया तो मुरारी। भगवान का अभिषेक सुरभि गौ ने किया है, इसलिए गोविंद। कुंड पर किया गोविंद कुंड नाम पर। भगवान ने माखन चोरी किया तो माखन चोर। सबके मन को आकर्षित करते हैं, इसलिए इनका नाम श्री कृष्ण पड़ा। भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करके चले गए। नंद बाबा ने एकादशी किया, रात्रि में स्नान करने के लिए गए। भेद पता चला है, बड़ा दुख हुआ। वरुण देव उठा करके लेके चले गए। भगवान को पता चला, भगवान भागे भागे वरुण लोक गए। वरुण लोक में गए तो वरुण देव ने खूब स्वागत सत्कार किया।
बड़ा स्वागत सत्कार किया। अब तो यहाँ नंद बाबा देख देख कर चकित हो रहे हैं कि मेरा तो कोई परिचय ही नहीं, अरे मेरे छोरा का प्रचार इतना दूर दूर तक है। वरुण देव ने कहा मेरी पूजा करते हो, मेरे पिता को कैद बना करके रखे हो, इसे निकालो कैद से। और नंद बाबा को कैद से निकाले हैं। वरुण देव को हंसी आ रही, रुमाल मुख पर रख करके हंस रहे हैं। अरे महाराज दुनिया में सब आपका बेटा है, आप कब से बेटा बन गए? बोले नाटक कर रहा हूं। भगवान ने कहा नंद बाबा को लेकर के आए। ग्वाल वाल को पता चला कि ये साधारण छोड़ा ना है, ये तो भगवान से इनको बड़ो परिचय है। सबने कहा कन्हैया अरे मेरे को भी ले चलो, स्वर्ग का दर्शन करने का मन है। तू भगवान है तो वैकुंठ दिखा। वृंदावन में ब्रह्म कुंड है, रंग मंदिर के बगल में। भगवान ने कहा सब स्नान कर, डुबकी लगा, सब वैकुंठ में होएगो। और प्रत्यक्ष भगवान ने समस्त ग्वाल बाल को वैकुंठ का दर्शन कराया। सब वैकुंठ चले गए। बोले श्री वैकुंठनाथ की जय हो। लेकिन जितने भी द्वार पर गए तो सब वैभव को देखा, लेकिन कोई किसी से बात तक नहीं करता था, सब साइलेंट था। द्वारपाल दो बड़े बड़े हैं, घूम फिर रहे हैं। और सामने से सैया पर एक पुरुष श्री कृष्ण लेटे हुए हैं, लक्ष्मी चरण दबा रही हैं। ग्वाल वाल मिलने के लिए जा रहे हैं। भैया राम राम भी तो कहो। द्वारपाल ने रोक दिया, बोलो बोलना बंद है, चुप रहो। कोई बोल नहीं सकता, बातचीत नहीं कर सकता, शांति बना के रखना है। ये तो ब्रज के छोरा ब्रजवासी सब ठहरे। सबने कहा कि ऐसे वैकुंठ मेरो किसी काम को ना है। अरे जहां बैठ करके राम 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 की चर्चा भी ना कर सके, कन्हैया से मिल नहीं सके, साथ में खा पी ना सके, ये इतना बड़ा आदमी है, ऐसे कृष्ण से मोह को मतलब नहीं, वो तो मेरा ही छोरा। सब लोग छोटे नजर आने लगे। मुझे नहीं रहना। भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना किया। भगवान ने कहा नीचे आ गए। ब्रज गोपियां सब मिलकर के भगवान की पूजन करती हैं, कात्यायनी की गौरी पूजन करके कहती हैं कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। भगवान मेरे पति बन जाए। भगवान ने सबको वस्त्र हरण करके समझाया मैं पति बनूंगा। गोपी सब खूब गान करती हैं, वेणु गीत का गा करके भगवान वेणु वादन करते हैं। भगवान की वेणु वादन सुन करके यमुना महारानी बहने लगती हैं। ब्रह्मा देवता आदि सब मिलकर के उस दृश्य को देखने लगते हैं। हवाएं चलने लगती हैं, पूरा संसार स्थिर हो जाता है। यमुना महारानी के चलने मात्र से उस वेणु वादन को सुनकर इति वेणु रवम राजन सर्वलोक मनोहरा, मनोहर हो जाता है, बड़ा आनंद हो रहा है। बंसी विभूषित करा नवनीर दावा पीतांबराधरन बिंब फलाद्रोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्यामम हिरण्य परदिम वनमाल्य वरहा धातुम प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसे विन्यस्त हस्त मितरेन गुणाब्जम अब्जम करनोत पलालक कपोल मुखाब्ज हासन आदि आदि बहुत सारे चर्चाएं हैं। लेकिन आज वह समय आ गया है। भगवान सुंदर समय जान करके आज वेणु वादन कर रहे हैं। सुंदर समय जानकर हेमंत ऋतु जान करके उसके बाद सुंदर समय आया है। और भगवान को आया हुआ जान करके आज भगवान वन में पूर्णिमा आसन पूर्णिमा का दिन आया। देखते देखते मध्य रात्रि में भगवान ने वेणु वादन किया। भगवान य पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने आज वेणु वादन किया। तडोडोराजः कक्वा करेर मुखम प्राच्यां विलंपन्नरुणैन संतमे सचरसनीना मुद्गा चुचो मृजन् प्रियं प्रियाया इव दृग दर्शनः।
भगवान ने आज सुंदर समय जान करके भगवान अपि, इतना ही चर्चा करूं तो कितना समय लग जाए। भगवान अपि, भगवान ने, भगवान के मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता है, लेकिन आज भगवान ने संकल्प किया। भगवान अपि ता रात्रि, उस रात्रि में, कब? तो शरदोत पुल्ल मल्लिका, पूर्णिमा के दिन से ही शरद ऋतु प्रारंभ हो जाता है, जिसे आप कुजगरा कहते हैं, नहीं कहते हैं? पूर्णिमा के दिन आज भगवान श्याम सुंदर सबको बुला रहे हैं। वीक्षणंतो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित, योग माया का आश्रय लेकर के भगवान श्याम सुंदर ने वेणु वादन किया है। उन वेणु वादन को सुन करके गोपियां सबके कान में गया है। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज कृष्ण गृहीत मानसा, आजग मुरण्योल्लमलिप्तोद्मा, लक्षितोद्मा, शायत्र कांतो जवलोल कुंडलाशय, कुंडला, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान श्याम सुंदर ने जो वेणु वादन किया, उस गीत को सुन करके उनके ही कान में गया जिनको भगवान ने पुकारा है। नाम ले लेकर के सभी गोपियां आ रही हैं। सब जानते हैं दुहंत्यो भियु क्वचित दोहम हित्वा समुत्सकाय, गोपियां जो जहां सोई थी उठ करके बैठ गई, विदा हो गई। कोई गोपियां गाय का दूध दूह रही थी, दूध दूहना छोड़ करके विदा हो गई जैसे तैसे। कोई श्रृंगार कर रही थी, भगवान के वेणु वादन को सुनकर के उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके विदा हो। इसी को कहते मधुवन में हरि ने धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। जो पांव का श्रृंगार है अपने मुख में कर ले, और मुख का श्रृंगार पांव में कर ले। गाय को साग ससुर को भौसी, यहाँ कहते हैं परिदेश यंतम तद्विदाम पाय यंतः शिशुन पया, बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध पिलाना छोड़ करके विदा हो गए भगवान के प्यार। सुसंत्यः पतिन, पति की सेवा कर रही थी, सेवा छोड़ करके विदा हो गई। ऐसे गोपियां हैं। ताम आर्यमाना पतिभीर पितृभीर भ्रातृभीर बंधुभीर, पूरे परिजनों को छोड़ करके सबके सब, क्यों? तो गोविंदा प्रहितात मनो न वर्तन्ते मोहिता, क्योंकि सबके मन को मोहित गोविंद भगवान ने कर लिया था। भागवत 10वें स्कंद 29वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे 5 से लेकर के 11 श्लोक, भगवान ने जितनी बातें कहा, इन गोपी रास प्रसंगों को तो जल्दी कोई चर्चा नहीं कर सकता समाज में। क्योंकि जब मन में श्रद्धा प्रथम सुनी भगवत भक्तवाणी, जब तक संत महात्माओं का संग न किया जाए, बारंबार कथा पान न किया जाए, देह की सुधि न भूला जाए, साधन न किया जाए, हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं इन भाव से ऊपर न उठा जाए, तीर्थ का वास न किया जाए, तब तक इस रास की भावना करना भी उसके बस की बात नहीं है। आज सबके सब पहुंच गई हैं। तमेव परमात्मनम जारम बुद्ध्यापि संगता जहुर्जुगणम देहम सद्यम प्रचन्न वंदना। जब सबके सब भगवान के पास पहुंची हैं तो भगवान ने सबको कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कुच्चिद्भुतागमन कारणम। देवी आपका आगमन क्यों हुआ? गोपी सबसे भगवान पूछते हैं कि तुम लोग क्यों आए हो यहाँ। उनकी बात सुन करके भगवान ने
भगवान की पूछा है, बताओ क्या कारण है। 10 श्लोक में भगवान ने पूछा है, रजन्य शाम घोर रूपाम, देखो मध्य रात्रि है, स्त्रियों को घर से नहीं निकलना चाहिए, तुम क्यों निकल के आई। प्रतियातम ब्रजमनेहम स्थेयम स्त्री सुमध्यमा, स्त्रियों को नहीं निकलना चाहिए। मात्रम पितरम पुत्रा भ्रातरम पतियश्च, अच्छा हो सकता लड़ाई झगड़ा हो गया है भाई से, पिता से, परिजन से, पति से, फिर भी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा क्रोध आ गया, बोले क्रोध भी आ जाए तो भी उसे रोकना चाहिए। दिष्टम वनम कुसुमितम, अच्छा जंगल देखने के लिए आई हो। जो सब कारण होता है सब कारण भगवान ने गिना दिया। 10 श्लोक में भगवान ने कहा क्यों आई हो। गोपियों से नहीं रहा गया, आंख नीचे कर ले और अपने पांव के नाखूनों से पृथ्वी को कुदेर रही हैं और कुदेरते हुए 11 श्लोक में रोते हुए भगवान से कह रही हैं, जिसका नाम है प्रणय गीत। भागवत का ये दूसरा 10वें स्कंद का गीत, पहला वेणु गीत, दूसरा है प्रणय गीत। भागवत के 29वें अध्याय के 31वें श्लोक से प्रारंभ होता है। गोपियां कहती हैं, मैवम विभुम हतिम भवान गद तुम निसंसा संत यज सर्विष्यास्तव पाद मूल भक्ता भजस दुर्वग्रहमात जास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम। 11 श्लोक में गोपी ने रोते रोते कहा, प्रभु ये तो दुनिया वाले पति हैं, शरीर के पति हैं, शरीर से इनको मतलब है, लेकिन आप तो सबके प्राण पति हैं। बताएं, वास्तविक पति मिल जाए तो व्यवहारिक पति को कौन पूछता है। किसी के पति परदेश जा रहे हो और पत्नी कह दे कि हम आपके बिना न रह सकेंगे, तो पति ने एक मूर्ति बना के अपना दे दिया कि देखो जब तक हम ना आए तब इन्हीं को भोग लगाओ, इन्हीं को खिलाओ पिलाओ बैठो। पत्नी उसी भाव से पति की खूब सेवा करे, और एक दिन पति आ जाए, द्वार पर खड़े हो, आवाज दे रहे हैं, अरे सुनो सुनो मैं आ गया हूं, तो पत्नी का क्या कर्तव्य है कि वास्तविक पति की सेवा करे कि मूर्ति की सेवा में लगे रह जाए, जो पति ने कहा। भगवान ने कहा पति जब आ जाए तो फिर मूर्ति की सेवा क्या करना, प्रत्यक्ष पति की सेवा करनी चाहिए। यही सुनकर गोपियां कहती, प्रभु सबके पति तो आप ही हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। दुनिया वाले तो स्त्री पुरुष मानते हैं, आपके भीतर भेद नहीं है। भगवान स्त्री पुरुष नहीं देखते, इसलिए भगवान ही एक पुरुष है, बाकी सब लोग स्त्री ही हैं। इसलिए प्रभु मुझे पता है कि आपको भात बड़ा पसंद है, भाग चलत किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। हे प्रभु मैं आपकी भात हूँ, मैं आपकी भक्ता हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। स्पष्ट कहती हैं, भक्ता भजस दुर्वग्रह मात जासमान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम। तो उतना समय नहीं है, कभी समय मिलेगा तो विस्तार से। इन गीतों पे अगर डूब जाए तो फिर निकलने का मन नहीं करता है, तो फिर कथा नहीं हो पाएगी। इसीलिए मन को संवरण करते हुए आगे बढ़े। भगवान भाव मान गए, भगवान सब गोपियों के साथ विहार करने लगे। किसी के बाल ठीक कर रहे हैं, किसी के पांव दबा रहे हैं। जो श्रृंगार भाव होता है पति पत्नी के मध्य, उस प्रकार के हाव भाव भगवान ने दिखाया है। ये श्रृंगार रस की बात है। जब भगवान इस प्रकार से विहार करने लगे तो गोपियों के मन में अहंकार हो गया, भाव हो गया कि अरे ये तो जैसा मैं चाहूं वैसा ये कर सकते हैं। जैसे ही भाव हुआ भगवान को दूर हटते देर नहीं लगी। भगवान देखते देखते अंतर्हिते हो गए, अदृश्य हो गए। अब भगवान को न पाकर के सब दुखी हो गए, रोने लगी, रो रही हैं, विरह में विरहातर होकर के भगवान को खोज रही हैं। भगवान की प्रेमिकाओं ने देखा कि सब तो हैं, एक गोपी नहीं है, यहाँ नाम नहीं लिखा है, लेकिन वह गोपी ही श्रीमती राधा रानी है। श्री सुखदेव जी महाराज के गुरुदेव का नाम है राधा रानी। गुरुदेव का नाम नहीं लेती कि नाम का गुरुदेव का स्मरण करते ही श्री सुखदेव जी को समाधि लग जाती है, और समाधि लग जाती है तो फिर कथा तो हो नहीं पाती, वहां संभलना पड़ता। आज सब विरहातुर होकर के
व्याकुल होकर के गीत गान कर रही हैं भगवान के लिए। राधा रानी भी कहती हैं, प्रभु हम चलते चलते थक गए, मुझे अपने कंधे पर बिठा लें। भगवान ने कहा कि कंधे पर बैठना है, ठीक है। और देखते देखते भगवान बिठाने के बहाने ही अदृश्य हो गए। यहीं से गीत गोविंदकार स्वामी जयदेव जी ने गीत गोविंद की रचना की है। अदृश्य हो गए सभी गोपियां मिलकर के। भगवान जब नहीं मिले तो भगवान को याद कर रही हैं। 18 श्लोक में गोपी गीत गान की हैं। ध्यान देंगे, सबके मूल में एक ही भाव है, भगवान मिल जाए। इसलिए करोड़ों गोपियां हैं, लेकिन सब एक सुर में, एक लय में, एक शब्द की बात करते हुए एक लय में गान कर रही हैं। आजकल तो जितने लोग हैं उतनी मस्तिष्क, उतनी बुद्धि, उतनी विचार, इसलिए सब मिलके गीत गा रही हैं। जयति ते मना ब्रजः शयति तेरा दयित दृश्यता दीक्षुता का पैगता सवा साधु जात सरसी जो सूरत नाथ ते असुर की दासिका वरद दीनतो देह की बदा विष जलाप व्याल कभी मेरी श्रवण मंगल श्रीमदातम गोविंद प्रिया प्रेम वीक्षणा विहरण चते ज्ञान मंगलम शरण पंथ संत चरण पड़त काम पद्म
शरण पंकज संत मंच पे रमन सने सर्पराधिनम् सूरत वदन शोकनाशनम् स्वरित बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के सामने बिरहातुरा गोपियां कहती हैं, हे नाथ, जब से ब्रजमंडल में आपने जन्म लिया तब से ब्रजमंडल की महिमा बढ़ गई। जगह तो पहले से विराजमान था, लेकिन आप नहीं थे तो उस जगह की महिमा नहीं थी। आज विचार करें, आज इतने सब लोग मिल करके बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, ये कथा की महिमा है कि नहीं? कथा के महिमा के कारण ही सबकी महिमा बढ़ती है। तो जिस प्रकार आपके जन्म लेने से उस जगह की महिमा बढ़ गई, उसी प्रकार जो आपके जो संत मुनि महात्मा भगवत भक्त हैं, जो जहां विराजमान हो जाते वह तीर्थ स्थल बन जाता है। इसीलिए महाराज आपकी जय हो, जय हो। इस रज को पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगी, महात्मा, अरे यहाँ तक लक्ष्मी महारानी भी ललाई थे। आज भी वृंदावन के सन्निकट लक्ष्मी महारानी आकर के विराजमान होकर के भगवान के लिए तपस्या कर रहे हैं। तपसाराध्यम पुरुषम, बेलवन में गए कि नहीं? बेलवन गए? वृंदावन के बगल सबसे सुंदर निकट बेलवन, राधावन, मान सरोवर, ये सब दर्शनीय स्थल है। केसी घाट के ठीक सामने लक्ष्मी महारानी तपस्या कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए। कहने का भाव है, श्रेयत इंद्रा सस्व दत्र ही, लक्ष्मी महारानी साक्षात आकर विराजमान हो गई कि स्वामी जी को कोई परेशानी ना हो। सुरतनाथ दे अशुल्क दास का, अरे दुनिया में लोग शुल्क लेता है, लेकिन आपके तो हम निशुल्क दास का है, अशुल्क दास का है। फिर आप अपने विरह में मुझे क्यों मार रहे हैं? आप मर जाने देते, हम पहले मर गई थी। क्या सब चीज से? तो विष जलाप याद ब्याल राक्षसात, यमुना जी के जल से मैं मर गई होती, आपने बचाया। ब्याल राक्षसात, भयंकर भयंकर राक्षस आए, आपने बचा लिया। वर्ष मारुताद, एक एक कथा पर पूरी कथा हो जाएगी। वर्ष मारुताद, इतने भयंकर वर्षा किया, आपने रक्षा किया। वेदितानलाद, भयंकर आग लगी, आपने बचाया। वृषभ मयात्म जात विश्वतो भयात, हर जगह से रक्षा करके अपने विरह में मार देना चाहते हैं। क्यों ऐसा कर? हे नाथ, कहीं ना जाएं, आपके बिना मैं नहीं रह सकती। अद्भुत कहा, आपकी कथा सुन सुन करके ही तो मैं जीवित रहती हूँ। तब कथा अमृतम। जानकी जी से कहा कि आप भगवान के विरह में हैं, मर क्यों नहीं गई? बोले राम नाम पाहरु, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन
निज पद जंत्रित प्राण जाय कहीं बाग। नाम पाहरू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाल। और लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाय कहीं बाट। देखिए भगवान की विरह में रहा जा सकता है, उनकी कथा प्राप्त होती रहे तो तब कथा अमृतम। आपकी कथा अमृत है, आपकी कथा की चर्चा होते ही हम सब गदगद हो जाते, तब कथा अमृतम सबका नाम जीवनम। एक तरफ आग लगी हो और ऊपर से कोई वर्षा कर रहा हो तो कोई व्यक्ति मरेगा? हे नाथ, आप इतने सुकोमल हैं कि आपके चरण कमल को अपने वक्षस्थल पर रखने से घबराती हैं कि कहीं कष्ट ना हो, और आप इस घनघोर रात्रि में वन में विचरण कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। भगवान के लिए खूब रोई है। रूढ़ कृष्ण दर्शन लाल सा। भगवान ने सुना है, भगवान से रोते नहीं देखा गया, भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हो गए, भगवान को चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया। अब आपको नहीं जाने दूंगी। प्रभु कहाँ छोड़ करके चले गए थे? भगवान ने कहा देखो, विरह के बाद जो मिलन होता है ना, वह और प्रेम देता है। कोई वस्तु स्वाभाविक अगर आपको मिल जाए तो उसका लोग महत्व नहीं देते। स्वेच्छा से मिल जाए तो कोई महत्व देता है? नहीं देता है। हाँ, भूख लगी ही हो, खूब भूख लगी हो और तब भोजन मिले तो उसका महत्व देखते। उसी प्रकार हे देवियों, मैं तुम्हारे भीतर के प्रेम को बढ़ाना चाहता था, इसीलिए मैं कहीं गया नहीं था। प्रेम को बढ़ाने के लिए भगवान अदृश्य हुए थे। भगवान सबके साथ पुनः विहार करने लगे। भगवान से कहा आत्मा नाम आप काम अकृतज्ञ गुरुद्रोही। यहाँ पर आचार्यों ने कहा कि भक्ति मार्ग में देखिए 3 पड़ाव है। भक्ति मार्ग में 3 पड़ाव है। पहला है तदीयता, दूसरा है त्वदीयता, फिर है मदीयता, फिर है मदात्मिका, अंतिम स्थिति। पहला है तदीयता, उनके हो जाना, हम उनके हैं। त्वदीयता, हम उनके ही हैं। त्वदीयता, मदीयता, वो मेरे हैं। पहला है उनके हैं, उनके ही हैं। यह पहला पड़ाव दूसरे पड़ाव से पहले आता। हम उनके हैं, हम उनके ही हैं, अब किसी के नहीं हो सकते। वो मेरे हैं, वो मेरे हैं और मैं उनका हूं। 2 एक हो जाना, यही है मदात्मिका। 2 एक हो जाए, 2 तत्व एक हो जाए। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम जी पद जिन्हि परम प्रिय भिन्न। कहने में 2 लगता है, लेकिन जैसे व्यक्ति से उसका प्रतिबिंब अलग नहीं हो सकता, वैसे ही भगवान से व्यक्ति अलग नहीं हो सकता। भगवान गदगद हो गए। जितनी गोपियां उतने ग्वाल, और भगवान सबके साथ आज नृत्य कर रहे हैं। आइए हम लोग भी एक पदगान करें। उस दृश्य को देख करके भगवान शंकर भी तैयार होकर के आ गए और भगवान ने भी उस पद को गाया है। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं। तो या इस प्रसंग को हम लोग कथा के माध्यम से आगे बढ़ाएं और रुक्मिणी महारानी का विवाह का दर्शन कर लें, और कल हम लोग नहीं तो पीछे से रास के लीला का आनंद लेंगे। क्या अच्छा रहेगा? कथा तो समझ गए, अब सिर्फ गाने बजाने की बात है। तो कल गाना बजाना करें। 2 लाइन बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अरे रास रचो है, महारास रचो है, रास रचो है, महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो। आ जाए ग्वाल बाल सब। महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। 4-5 सखी
सखियां खड़ी हो जाएं जो नृत्य कर सकते हैं डांडिया का। स्टिक दीजिए। रास रचो है महारास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है महारास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। सिर्फ गोपियां ही आए, गोप नहीं। रास रचो है महारास रचो है रास रचो है महारास रचो है रास रचो है महारास रचो है रास रचो है महारास रचो है। डांडिया खेलने वाले आ जाएं, 4 सखियां 5 सखियां आ जाएं जिसे डांडिया खेलना आता हो। रास रचो है महारास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। पूनम की रात लेके हाथों में राधा के संग नचे गोविंदा। पूनम की रात लेके हाथों में राधा के संग नचे गोविंदा। पूनम की रात लेके हाथों में राधा के संग नचे गोविंदा। पूनम की रात लेके हाथों में राधा के संग नचे गोविंदा। गोविंदा बोलो गोपाला गोविंदा बोलो गोपाला। गोविंदा आला रे आला जरा बंसी बजाओ नंदलाला। अरे रास रचो है महारास रचो है रास रचो है महारास रचो है राधे। ताली की सेवा करते हुए सब लोग ताली की सेवा करें। सब लोग अपना अपना जोड़ा चुन लें। आगे से हट जाएं एक साइड से। बच्चे लोग आगे आ जाएं, बच्ची लोगों को भेजें। जय हो। नवल ताल पर थिरक रहे पद रस बरसे वृंदावन में। रस बरसे वृंदावन में। नवल ताल पर थिरक रहे पद रस बरसे वृंदावन में। रस बरसे वृंदावन में। महारास की रस बेला में सुदिन रही तन और मन की। सुदिन रही तन और मन की। है आनंद मगन श्री राधा। है आनंद
कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी री पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी री पावन वृंदावन। अरे रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। एक बार सब लोग खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े होकर के दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए झूमते हुए। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, नाचे रे श्याम संगे राधा नाचे रे। सब लोग खड़े हो जाएं एक बार। अरे गोपी नाचे जय हो गोपी नाचे जय हो गोपी नाचे ग्वाला नाचे नाच भक्ति संग। गोपी नाचे ग्वाला नाचे नाचे भक्ति जन। सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। गोपी नाचे ग्वाला नाचे नाचे गोपी जन। गोपी नाचे ग्वाला नाचे नाच भक्ति संग। गोपी नाचे ग्वाला नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। अरे रास रचो है महारास रचो है, किनारे काना रास रचो। अरे रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। अरे रास रचो है महारास रचो है। अरे रास रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। बैठते जाए। अरे रास रचो है महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है महा। बैठते जाओ लोग, सब बैठिए। यमुना किनारे बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तो भगवान अनंत वर्षों तक अनंत दिनों तक रास किया, पता नहीं चला। ध्यान दें, तो भगवान इस बिहार का कोई अंत नहीं होता है, भगवान आनंद ले रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर, भगवान श्याम सुंदर बड़ा आनंद पूर्वक विहार कर रहे हैं वृंदावन में। कंस को पता चला, ध्यान देंगे, कंस को पता चला है
अक्रूर जी को भेजा, बुला करके ले आए। मेला का आयोजन किया है मथुरा में, और उस मथुरा में श्याम सुंदर मामा के यहाँ आए। कोई नहीं चाहता है कि भगवान आ पाए, लेकिन जब उनकी इस प्रकार की स्थिति को देखा है, उनकी इस प्रकार की स्थिति को देख करके आज मन ही मन विचार कर रहे हैं क्या किया जाए। भगवान श्याम सुंदर का चिंतन करते अक्रूर जी महाराज आ रहे हैं। बीच में ही भगवान मिल गए, सब बातों को सुना दिया कि ऐसे आपके पिता वसुदेव हैं, देवकी हैं, बड़ा कष्ट हो रहा है, आप आए। कंस इतना मन में विचार करके चल रहा है, सोच रहा है आपको कुछ करना है। जान गए भगवान ने कहा मैं जाऊंगा। आकर के ही नंद बाबा सबको कहा, नंद बाबा को कर देने के लिए जाना है, इसलिए तैयार हो गए। गोपियों को समझाया है, कहा है कि देखो यहाँ जाना जोड़ी है। गोपियां सब कहते हैं कि आप ना जाएं, आपका जाना ठीक नहीं है। भगवान ने कहा काम है तो जाना जोड़ी है। गोपियों ने भगवान के सुख के खातिर जाने दिया है, किसी ने रोका नहीं। भगवान गए, समझाया। इन सभी कथा को हम लोग कल विस्तार से सुनेंगे। भगवान मथुरा गए, धोबी को मारा, नगर में घूमे, कंस को मारा। कंस के मारने के बाद उग्रसेन जी को कैद से छुड़ाया, माता पिता को कैद से छुड़ाया है। छुड़ाने के बाद माँ देवकी बड़ी प्रसन्न हुई हैं और श्याम सुंदर को लाड़ लड़ाई है। अपने राज गए, श्याम सुंदर को पढ़ने के लिए उज्जैन भेजा है। वहां पढ़ कर के आए, पढ़ने के आकर के बड़े चिंतित हैं, दुखी हैं। उद्धव जी ने जब पूछा है तो कहा है कि मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है। उद्धव जी को ब्रज में भेजा है। बड़ा सुंदर चर्चा है, ब्रज उद्धव संवाद। भगवान श्याम सुंदर बड़े आनंदित हैं। इधर कंस के मर जाने पर उनकी पत्नी अस्थि और प्राप्ति ये शिकायत करती हैं, जरासंध का आक्रमण होता है। और ऐसे आक्रमण होने पर भगवान 17 बार हरा दिए। 18वें बार जब ब्राह्मणों को जब बिठा दिया है कि आप जप करो, अगर इस बार हारा तो मैं सबका वध कर दूंगा। सुन करके आज दुखी हो गए भगवान। विश्वकर्मा को पुकारा है और विश्वकर्मा को पुकार के द्वारिका में सुंदर नगरी का निर्माण हुआ है। यहाँ भगवान सबको भेज करके अंत में द्वार खोल करके भगवान भाग गए, रन छोड़ करके चले गए। तब से भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा। बोलिए श्री रणछोड़ भगवान की जय हो। भगवान रणछोड़ बन करके गए, द्वारकावासी ने स्वागत किया। बलराम जी का विवाह हुआ। पुनः भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह राक्षस विधि से हुआ है। राक्षस विधि यानी एक दूसरे को बिना देखे ही ब्याह हो गया है। हरण करके ब्याह होता है, अपहरण कर लिया जाता है, लड़की का हरण या लड़का का हरण कर लिया जाए, उस प्रकार की विधि को राक्षस विधि कहते हैं। सुन करके परीक्षित जी महाराज ने कहा, महाराज मेरे स्वामी भगवान है और राक्षस विधि से ब्याह किए, कैसे किए तो सुनाए। तो कथा सुनाया है। कुंडिनपुर नगरी है, आजकल का वर्तमान कुंडिनपुर पड़ता है महाराष्ट्र में, जिसे कहते हैं विदर्भ। गुजरात से सन्निकट ही है, तो वही विदर्भ नगर ही रुक्मिणी महारानी का मैके है। वहीं पर महाराज रहते थे और अपने 4 पुत्र और 1 पुत्र रुक्मिणी के साथ विचरण कर रहे थे। लेकिन जितने भी महात्मा आते सब भगवान कृष्ण की गुणानुवाद करते थे। लेकिन रुक्मिणी की बड़े भाई का नाम है रुक्मी, नहीं चाहता है कि इनका विवाह कृष्ण के साथ हो। अपने दोस्त शिशुपाल के साथ ब्याह निश्चित कर देता है। रुक्मिणी महारानी व्याकुल हो जाती हैं, ब्राह्मण को पुकारती हैं, बुला करके पत्र देखती हैं और पत्र देने के बाद कहती हैं जाएं संवाद सुना आए। वह ब्राह्मण पत्र लेकर के सीधे जाता है और सीधे ले जा करके वहां भगवान के सामने अर्पण करता है।
भगवान बिना कुछ कहे कहते हैं रुक्मिणी महारानी, हे प्रभु मुझे स्वीकार कर लें, अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करें तो मैं आपके विरह में प्राण त्याग। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सृण्वताम ते, हे भुवन सुंदर आपके गुणों की चर्चा सुन सुन करके मेरा मन आपके चरण कमल में लग गया है, इसलिए आप कृपा करें, आइए हम लोग भगवान को मिल करके पुकारें, हम सब भी अपने आप को रुक्मिणी माने। भगवान आएंगे, हम सबका वरण करेंगे, ब्याह की तैयारी कन्यादान की झटपट हो, तुरंत विधि तुरंत आरती। भगवान का 16,108 ब्याह हुआ है, तो कल भी भगवान की विवाह उत्सव का दर्शन करेंगे। कल भी कोई कन्यादान करना चाहे तो कर सकते हैं, कम से कम 16,108 कन्यादान करने वाले हो तब होगा। तो आज हम लोग रुक्मिणी महारानी का मंगल करवाएं और कल हम लोग विधान से करेंगे। तो 2 चेयर मंगा लें और सामने विधि करवाएं, 1-2 सखियां आ जाएं। और रुक्मिणी महारानी ने कौन सा पत्र लिखा है, आइए गान करते हैं। हम सब मिल करके प्रार्थना करें भगवान से। और आगे ले ले उधर, और आगे बढ़ाकर सुनिए नाथ हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि बिनती सुनिए जय हो। आ जाए कृष्ण रुक्मिणी। ताली की सेवा करते सब गाइए। जन्म जन्म की लगी लगन है, साक्षी तारों भरा गगन है। जन्म जन्म की लगी लगन है, साक्षी तारों भरा गगन है। साक्षी तारों भरा गगन है, साक्षी तारों भरा गगन है। बोल रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय हो। बड़ा आनंद आया है, भगवान श्याम सुंदर आ गए, दोनों का हरण किया। वहां से रुक्मी को हरा करके भगवान द्वारका में पधारे।
द्वारकावासी ने दोनों को सजाया और सुंदर ढंग से जयमाला संपन्न हुई। तो सहनाई बजा दें। जैसे ही जयमाला हो ताली बजाएंगे सब लोग। जय हो श्री राधे। लड़का लड़की को गोद में बिठाएं, पंडित जी कन्यादान करवाएं। भोले भक्तवत्सल भगवान जय हो। बिठाएं, पान अक्षत हाथ में दें। जंगिया चढ़ाए बाबा बिसला मंडप पर। जंगिया चढ़ाए बाबा बिसला मंडप पर। बाबा करुणा दिया दान रे। आहे बाबा करुणा दिया दान। खड़े कोई ना रहे। जंगिया चढ़ाए बाबा बिसला मंडप पर। जंगिया चढ़ाए बाबा बिसला मंडप पर। बाबा करुणा दिया दान रे। आहे बाबा करुणा दिया दान। आहे जान बरकार कंज कर ललिकर ऊपर। बरकर कंज कर ललिकर ऊपर। ताही में सोहत फूल पान रे। आहे ताही में सोहत फूल पान। आहे गुरु श्री गर्ग मुनि मंत्र उचार। श्री गर्ग मुनि भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। गुरु श्री गर्ग मुनि मंत्र उचारे। मंत्र पढ़त दुल्हा श्याम रे। आहे मात्र पढ़त दुल्हा श्याम रे। आहे सब सखियन मिली मंगल गाव। सब सखियन मिली मंगल गाव। फूल देव बहुबार रे। आहे फूल बरसत बहुहार। रे। आहे जमिया चढ़ाए बाबा बिसला मंडप पर। जंगिया चढ़ाए बाबा बिसला मंडप पर। कौन
आहे जय जय होत चौवर सुमन बरसावल जय जय होत चौवर सुमन बरसावल है जय जय होत सुमन बरसावल जय जय होत चौवर सुमन बरसावल है आहे कदमलता पद गावल कदमलता पद गावल के सुनावल रे प्यारे दूल्हा देत भमरिया है प्यारे दूल्हा प्यारे दूल्हा देत भमरिया है प्यारे दूल्हा देत भमरिया संग सोहती प्यारे दूल्हा श्याम गोर गोर श्यामा श्याम गोर गोर दुई जोरा जोरिया हरे हरे होत चहु ओरिया है आहे प्यारे दूल्हा देत भमरिया प्यारे दूल्हा भमरिया प्यारे दूल्हा सिरनी पे सोहे मन नमन मोरिया सिरनी पे सोहे मन नमन मोरिया दामिनी की छवि छिने छोरिया आहे दामिनी की छवि छिने छोरिया है प्यारे दूल्हा जुमान करवाइए जुमाविए प्यारे दूल्हा चुमावत हो ललना धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे ललना धीरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे कंचन थाल संभार सुवासनी कंचन थार संभाल सुवासनी कंचन थाल संभाल सुवासनी कंचन थाल संभाल सुवासनी चुमावत हो ललना धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे महल से मंगल गाई मंगल गाए चुमावत हो रिझावत हो ललना धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे कंचन थाल संभार सुवारती कंचन थाल संभाल सुवारती घुमावत हो घुमावत
घुमावत हो ललना घुमावत हो ललना धीरे धीरे। हाँ मंगल गाय सुने ना जियाई मंगल गाए सुनना जी आवे। मंगल गाय रानी जिया अपने महलिया से माता जी आई। चुमावत हो ललना धीरे धीरे बजावत हो बिछिया धीरे धीरे रिझावत हो ललना धीरे धीरे घुमावत हो ललना धीरे धीरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सब लोग शांत पीछे हो जाएं और आरती की तैयारी करें। अरे काली कमली वाला मेरा यार है यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरा यार है यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अरे काली कमली वाला मेरा यार है यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओ मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए मनमोहन मैं तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना गाऊं बस अब यही तराना गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना। गाऊं बस अब यही तराना गाऊं बस अब यही तराना गाऊं बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है। रिजवार है श्याम सलोने तू मेरा दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख
जीवन अब तेरे हवाले, है जीवन अब तेरे हवाले। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारते, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सुख करनी ये दुख हरनी, ये साथी गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, संसार बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, है मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। जाना रे हरि का नाम, एक जाना लेते जाना, भूल न जाना, नाम हरि का रे। ते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरि ओम जगेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्मान् प्रथमन्यासन्नातेह नागं महिमानः सजन्त सर्वपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाभजै पुन्नाग जाति करवीरडसाल पुष्पै विल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी विस्तुं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर एष मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्री भगवन्नाम स्वरूपणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, आज के आनंद की, नगर बस्ती की जय जय श्री राधे। बढ़िया ना आपका लग